आज 4 मई 2026 है। दिन है मंडे का। और आज 4 मई के दिन जो 5 विधानसभा चुनाव हुए थे उनके जो रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं। सबकी नज़र जो पश्चिम बंगाल में थी, क्योंकि एग्जिट पोल बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ सकती है पहली बार, और ऐसा ही हुआ। और बीजेपी ने शानदार परफॉर्मेंस दी और 205 जो सीटें हैं उसमें बढ़त अभी भी बनाई हुई है, और टीएमसी की छुट्टी हो गई है। ये तो बात रही पॉलिटिकल। मैं आज बात करूंगा, आपको बताऊंगा एक ऐसे शेयर के बारे में जिसका शेयर प्राइस आज भी 20 रुपए का है, और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ 5 साल में 1400% का रिटर्न निकाल के दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, 20 रुपए का शेयर प्राइस और 5 साल में 1400% का रिटर्न निकाल के दिया। तो आज मैं एक पेनी स्टॉक के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसने रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में माला माल कर दिया। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ स्पाइस लाउंज फूड वर्क के बारे में। ये कंपनी 1981 में बनी और कंपनी ऑपरेट करती है इन फूड, बेवरेज एंड आईटी सर्विस सेक्टर में। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 20 रुपीज़ 51 पैसे का। और आज भी इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, 4.96% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज भी इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा, क्योंकि एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 4.96% का। ये तो बात रही आज की, लेकिन ये कंपनी चाहे 1 साल हो चाहे 5 साल हो, अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। यदि 1 साल को देखूं तो जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी ने 1 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 50.26% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 15 रुपीज़ 39 पैसे का, जो आज के दिन है 20 रुपीज़ 51 पैसे का। तो जिसने भी 1 साल पहले इस कंपनी में अमाउंट लगाया, एक अच्छा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी, कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि मार्केट अधिकतर समय डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने 50% का रिटर्न निकाल के दिया। ये तो बात है 1 साल की। जानते हैं लॉन्ग टर्म को, स्पेशली 5 साल को। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इस कंपनी ने सिर्फ 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 1349% का रिटर्न निकाल के दिया। कमाल का रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि शेयर प्राइस बहुत ही कम है। आज भी इस कंपनी का शेयर प्राइस 20 रुपये 51 पैसे का है। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 2 रुपये से भी नीचे का था। 1 रुपीज़ 46 पैसे का शेयर प्राइस था, जो आज के दिन मिल रहा है 20 रुपीज़ 51 पैसे। तो 5 साल पहले जिसने भी इस कंपनी को चुना, अच्छा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी, उसे कंपनी ने रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया। ये तो बात है रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 72 रुपीज़ 20 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 12 रुपीज़ 43 पैसे का। इवेंट्स पर नज़र डालूं तो इस साल तो अभी कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था 1:10 के रेशो में। यानी जिसके पास भी एक शेयर था, कंपनी ने 10 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर दिए। तो कंपनी ने पिछले साल फ्री में शेयर भी दिए और एक अच्छा खासा 50% का रिटर्न निकाल कर भी दिया था। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1362 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशो 12.27 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 19.78 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है कंपनी का शेयर? क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में? डेप्ट टू इक्विटी 1.03 है। थोड़ा बहुत मामूली सा कह सकते हैं इस कंपनी पे लोन कर्ज है। आरओई 6.36% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी है वो शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि बढ़ा हुआ आरओई होता है, पॉजिटिव आरओई होता है,
तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि कंपनी का जो आरओई होता है कम होता है या नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे जो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। ईपीएस 0.02 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन को। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है दिसंबर क्वार्टर में वो था 33 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 106 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 2 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 6 करोड़ का। नेटवर्थ की बात करूं तो कंपनी ने 2025 में नेटवर्थ के मामले में कमाया 109 करोड़। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। तो साफ है, आप भी देख सकते हैं, रिटेलर्स यानी कि हम लोग का ही पैसा इस कंपनी में पूरा लगा हुआ है। ना तो प्रमोटर की कोई होल्डिंग है, ना तो एफआईआई की कोई होल्डिंग है, ना ही डीआईआई की कोई होल्डिंग है, और ना ही म्यूचुअल फंड का कोई भी पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स यानी कि हमारे पैसे से ही चल रही है। तो साफ है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, एफआईआई की होल्डिंग नहीं है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नहीं है। कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। फंडामेंटल, कंपनी का फंडामेंटल भी ओके ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आरओई बहुत ही कम है। और 20 रुपये का शेयर प्राइस है, ये तो बात मैं पहले बता चुका हूँ, पेनी स्टॉक है। रिटर्न अच्छा दे रही है, चाहे 1 साल हो चाहे 5 साल हो। पिछले साल फ्री में शेयर भी बांटे, लेकिन फिर भी आप यदि पैसा लगाते हैं तो सोच समझ के लगाइए, क्योंकि ये आपका पैसा है। कंपनी चाहे पेनी स्टॉक वाली हो चाहे लार्ज स्कैप वाली हो, आप जिसमें भी पैसा लगाएं सोच समझ के लगाएं, उस कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छी तरह देखें, फाइनेंशियल्स को जानें, और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नज़र जरूर डालें। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।